Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna... हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से। मतलब कि इससे पहले बच्चे स्कूल वगैरह चले गए, स्कूल कॉलेज चले गए, उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज का ब्लॉग मैं बच्चों के रूम से ही स्टार्ट की हूँ। तो बच्चों का जो बेड थोड़ा सा मैसी था वो मैं ठीक कर दे रही हूँ। बच्चे वैसे करके जाते हैं, मैं ये बेड वगैरह ठीक करके जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैसी रहता है ना, उतना मैं डेली ठीक कर देती हूँ। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और ऐसे काम वगैरह एकदम अच्छे से करा रहा ना तो मन को भी शांति मिलता है। मैं जब भी काम करती हूँ ना तो अच्छे से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जब वही काम को खुद मैं देखती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि दिल को सुकून मिल गया है। तो इसीलिए ही मैं है ना अपना घर का काम है ना पूरे मन से करती हूँ। मतलब कि कोई कहीं पे भी कौन सा भी थोड़ा सा भी ये टेढ़ा बेढ़ा या मिस्टेक हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं है ना आराम से पूरे काम को अच्छे से करती हूँ, ताकि जब भी मैं काम मेरा पूरा ख़त्म हो जाए ना उसके बाद मैं वही चीज़ को जब देखती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हम लेडीज़ को सभी लेडीज़ को है ना अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि खुद काम करते हैं फिर उसके बाद नीट एंड क्लीन देखते हैं तो खुद को ही बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी भी कोई भी गेस्ट अगर अचानक से घर में आ भी जाते हैं ना तो वो भी आते ही मतलब कि हमें उतनी तैयारी भी करनी नहीं पड़ती। अरे गेस्ट आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक कर दो, हॉल ठीक कर दो, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि सुबह उठते ही अगर हम काम में लग जाते हैं ना तो गेस्ट भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। तो मेरा ऐसा रहता है, कोई भी आ जाए तो टेंशन नहीं, एकदम से मेरा घर है ना टिप टॉप रहता है हमेशा। तो अभी देखिए मैंने सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा दी हूँ और लगाने के बाद अब मैं अपना काम करना चालू कर दी हूँ, मतलब कि झाड़ू वाला काम। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे है ना कुछ शू वगैरह भी थे तो वो भी मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी हूँ। और मैं है ना उस तरफ से लेके फिर बच्चों के रूम से लेके झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। इस तरफ का पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद है ना मेरा उस तरफ का मैं झाड़ू लगाती हूँ। मतलब कि मेरा घर है ना थोड़ा सा बड़ा है, इस तरफ में जितना है ना उस तरफ में भी उतना ही है। तो इसीलिए है ना थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है काम करने में। जब भी हम लोग रेंट में रहते थे ना तो मेरा अभी मैं झाड़ू जहाँ से लगा रही थी बच्चों का रूम और पीछे में जो कंप्यूटर का रूम है ना उतना ही रूम में हम लोग पहले रहते थे जब भी रेंट में रहते थे। और उसके बाद भी हम लोगों ने जब भी घर बनाया है ना तभी भी उतना ही में रहते थे, इस साइड का ना नहीं था तभी। फिर अभी 5-6 साल हुआ है हम लोगों ने इस साइड का भी बनाए हैं। तो उसकी वजह से है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और कितना टाइम तक हम छोटे रूम में रह सकते हैं, जब तक मैनेज हो सका तो तब तक हम लोग मतलब रेंट में ही रहते थे। उसके मतलब कि मैनेज करना ही पड़ता था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपना साइट ख़रीद लिया है, उसके बाद हम लोगों ने घर भी बना लिया है। घर बनाने के बाद भी हम लोग छोटे से ही घर बनाए थे पहले। छोटा घर बनाने के बाद फिर है ना बहुत साल तक हम लोग वही घर में ही थे, कम से कम 5-6 साल थे। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला बनाया और ऊपर में आ गए, पहले नीचे में ही रहते थे हम लोग। तो उसके बाद बनाने के बाद हम लोग ऊपर में आ गए हैं। और आने के बाद अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसीलिए ही ना मेरा काम में थोड़ा सा देरी हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरा करती हूँ फिर भी थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि घर बड़ा है ना इसलिए। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दिया है, काउंटर टॉप को क्लीन कर दी हूँ। फिर इस साइड का जो डोर आप देख रहे हो ना यहाँ पे भी पूरा एकदम गंदा हो गया था। मतलब कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखते हैं ना तो कचरा वगैरह फेंकने के बाद है ना
यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है, मेसी हो जाता है। तो इसको है ना डेली मैं क्लीन करती हूँ। पहले बर्तन धोने से पहले ही इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और थोड़ा सा बिन को भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही बर्तन धोने के लिए मतलब बर्तन धो लेती हूँ। तो अभी है ना सुबह की इतने ही बर्तन हुए हैं, तो इसको मैं अभी फटाफट से सारे बर्तनों को धो डालूँगी। और उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन तो रहता ही है, कपड़े धोना, लगाना, दोपहर का लंच बनाना। तो उससे पहले सारी तैयारी तो करनी पड़ती है ना मतलब कि बर्तन वगैरह धो के रेडी रख दो तो लंच बनाने के टाइम में टेंशन नहीं होता है। तो बर्तन मतलब कि जो भी हमें यूज़ करने का रहता है, तो अगर धुले हुए रहे तो इजी रहता है खाना बनाने में। नहीं तो खाना बनाने जाओ और फिर बर्तन धोने बैठो ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो उससे पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ लंच बनाने से पहले। तो अभी मैं लंच की तैयारी करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ एक नया रेसिपी शेयर करूँगी। मतलब हम लोग तो बहुत खाते हैं। ये देखिए, ये वाला आप लोगों को जड़ दिखा रही थी, ये है ना ब्राह्मी साग है। ये जो जड़ है ना, इस जड़ को मैं पॉट में लगाने वाली हूँ, तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी। पत्ते निकाल लूँगी ब्राह्मी साग के और है ना जड़ रख दूँगी। फिर हम लोग ऊपर में हमारा जो टेरेस गार्डन है ना वहाँ लगा देंगे ना, तो फिर बाद में उगेंगे। तो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे ना, तो सिटी मार्केट होता है ना जहाँ पे होलसेल मार्केट, वहाँ से लेके आए थे 10 रुपया का एक ये आता है, यहाँ पे कट्टा बोलते हैं ऐसा। तो 2 लेकर आए थे, तो एक का तो खाना हो गया था। और एक दिन मैं एक वीडियो में शेयर भी करी हूँ आप लोगों के साथ ये वाला रेसिपी, शुक्त का रेसिपी। तो अभी देखिए वही उसको मैंने अच्छे से है ना ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं थैनकुनी पत्ता बाटा। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और है ना मैं साथ में दाल भी बना रही हूँ। तो दाल है ना, ये स्टील का कुकर है ना, अगर दाल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना तो नीचे में हल्का सा चिपकने लगता है। तो लो फ्लेम में भी रख देने से भी है ना वो चिपकने लगता है। थोड़ा सा चिपक गया था तो मैंने अच्छे से ये कर दिया है, निकाल दिया है और फिर उसको स्लो में ही रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये ब्राह्मी साग जो है ना, इसको मैंने पैन में डाल दिया है। और आपने नोटिस किया होगा ना, मैंने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि इसको पहले ऑयल नहीं डालना है। इस तरीके से है ना, जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर से अच्छे से है ना इसको ये कर लेना है, बॉईल कर लेना है पूरा अच्छे से, स्लोली। तो है ना ये पूरा सूख जाता है। उसके बाद लास्ट में तेल डालना है, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। पहले इसका पानी पूरा सोख लेना, मतलब कि सुखाना पड़ेगा अच्छे से, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने है ना कैमरा को ऑन ही रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना जल्दी ये सूख गया है ना। एक्चुअली इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब कि करीब आधा घंटा लगा था उसको सूखने में। तो अभी भी सूखा नहीं है, अभी भी मेरे पास टाइम है। तो मैं कल जो कपड़े धोई थी उसको मैं अभी है ना जाके निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद रख दूँगी। उसके बाद उसको मुझे फोल्ड भी करना है। और मैंने जो आज कपड़े धोई हूँ ना वो भी मेरा ड्राई हो गया है, अभी लगा दूँगी। और अभी है ना कपड़े उतने अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बाहर पूरा गीला रहता है और बाहर कपड़े लगा भी नहीं सकते। मतलब लगाते ही टेंशन रहता है कब बारिश आ जाए। इसके कारण है ना यहाँ पे हस्बैंड ने ये वाला बना दिया है तो बहुत आसानी हो गया है। पर है ना इसमें सिर्फ एक ही कपड़ा लगा सकते हैं। पहले जैसे गर्मी में मैं 3-4 लेयर लगा देती थी तो सूख जाता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं सूखते। अभी तो 24 आवर में भी नहीं सूखते हैं अगर मोटा रहा कपड़ा तो जितने कपड़े यहाँ पे आ रहे हैं ना मैं उतने यहाँ पे लगा दूँगी। और बाकी जितना रहेगा ना वो हमारा जो मेन डोर है ना उसके सामने तार लगा हुआ है वहाँ पे लगा दूँगी, हैंगर में हैंग करके। और यहाँ पे देखिए आज थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़े धोई हूँ ना, तो 2-3 मैंने यहाँ पे लगा दिया है बालकनी में। फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश आ जाए तो उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। अभी देखिए मैं कपड़े लगाते ये कितना
सूख गया है। और अभी है ना मैंने इंडक्शन को ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। मतलब कि ये यही जो सरसों का तेल हम ऊपर से डालते हैं ना, यही फ्लेवर एकदम है ना ऑथेंटिक फ्लेवर आता है ये थानकुनी पाता का। तो बस और कुछ भी नहीं करना है, बस सरसों के तेल को डाल के बस गरम गरम चावल के साथ खाना है। तो मेरा ये थानकुनी पाता बाटा बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं इंडक्शन को भी थोड़ा सा हटा दी हूँ और हटा के क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाए तो थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है, ऑयल वगैरह छिटक के गिरता है इसकी वजह से। और ये देखिए ये जो इमली है ना, मेरे हस्बैंड मार्केट से लाए थे। तो ये इमली मैं 3-4 दिन धूप में डाली थी, मतलब उतना धूप तो नहीं आ रहा है, नमक डाल के मैं डाली थी धूप में। तो है ना उतना अच्छे से नहीं सूख पाया। गर्मी के टाइम में जितना अच्छे से सूखता है ना, वो बारिश के टाइम में उतना अच्छे से सूखता ही नहीं है। तो 3-4 दिन से ऐसे ही रखा था। तो मैं सोची आज इस प्लास्टिक के डब्बे में रख देती हूँ नमक डाल के, क्योंकि नमक डालने से है ना ये जो इमली है इसका लाइफ शेल्फ बढ़ जाता है और बहुत दिन तक हम 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने नमक डाल दिया है। और प्लास्टिक के में ही रखना पड़ता है, नहीं तो है ना स्टील के इसमें आप अगर रखोगे ना इमली तो फट जाता है, इसीलिए क्योंकि नमक डाला हुआ रहता है ना। तो हमेशा मैं प्लास्टिक के इसमें ही रखती हूँ नमक डाल के, तो बहुत टाइम तक रहेगा। मेरा तो ये 1-1.5 साल हो जाएगा ये वाला जो इमली है। तो इमली का जो मैं थोड़ा सा नमक मिक्स की थी ना, वो भी नीचे में पूरा फैल गया था। तो मैंने नमक को अच्छे से पोंछ के फिर से काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है, क्योंकि काउंटर टॉप तो मेरा क्लीन है। खाना बना दी थी ना, उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया था। मैं हमेशा यही करती हूँ, लंच वगैरह जैसे ही बन जाता है ना, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके एकदम साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और थोड़ा बहुत खाना बनाते बनाते बर्तन भी हो जाता है ना, वो भी मैं साथ के साथ धो डालती हूँ। तो मेरा है ना काम इजी हो जाता है। तो किचन का मेरा सारा काम हो चुका है और अभी बस मैं जो कपड़े निकाल के लेके आई थी ना, वो कपड़े मैं अभी फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। फ़ोल्ड करके रख दूँगी उनके सही जगह पे। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Our hearts